केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। नन्हे नटखट कान्हा का जीवन लेने के लिए पूतना राक्षसी आई थी रूप बदल कर, लेकिन हुआ उल्टा कि वो स्वयं काल कबलित हो गई। आइए आज इस कहानी को हम सुन लेते हैं प्रभुचंदन ठाकुर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को पूतना के वध का कहानी सुनाता हूँ। जब भगवान का जन्म हुआ तो दुर्गा देवी योग माया ने कंस को बताया कि तुमको मारने वाला जो है कहीं और जन्म ले लिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन है, कहाँ है। ये सस्पेंस छोड़ दिया और वो इतना बोल के चली गई। अभी कंस जो है मन में विचार करने लगा कि मैं तो इतना दिन जो है देवकी और वासुदेव को बिना कारण ही, किसी कारण के ही मैं इतना कष्ट दे रहा था। वो तो कहीं और जन्म लिया, मेरा जो काल है, मुझे जो मारेगा, तो इसको कष्ट दे के हमको तो गलती किए। तो फिर उनसे, वासुदेव से और देवकी से उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हुआ कि आपको मैंने कष्ट दिया। इस तरह से बोल के फिर वो जब अपने राजमहल में आए तो अपने सलाहकार जो अपने सचिव थे उनसे मंत्रणा करने के लिए सबको बुलाए। कंस का मित्र जो था वो जरासंध था, और जरासंध के पास बहुत सारे असुर ऐसे थे जो मायावी शक्ति जानते थे और मायावी शक्ति में वो निपुण थे, और बड़े बड़े विशाल अत्यंत खूंखार राक्षस सब था। और वो सारा जो था उस कारण से जो है कंस का भी वो मित्र था। तो सभी को कंस ने बुलाया अपने सभा में कि देखो ऐसे ऐसे बात है कि मेरे को मारने वाला मैं तो था कि वो कारागार में जन्म लेगा, मेरे कारागार में मैं उसको मार दूंगा, लेकिन वो एक देवी ने, दुर्गा देवी ने आके हमको बताया कि मुझे जो मारने वाला है वो कहीं और जन्म ले लिया है। तो अब मैं क्या करूं? अब क्या करना चाहिए मुझे? मैं तो एक गलत काम कर रहा था। मैं अपनी बहन को ही, अपने बहनोई को ही कष्ट दे रहा था। तो आदमी कभी कभी सुधरना चाहता है तो उसका जो सलाहकार है, उसके पास जो व्यक्ति है, जिसका संगति है उसका, वो अगर अच्छा नहीं हो तो फिर बिगड़ जाता है। कंस यहाँ पर अपने को सुधारने का कोशिश कर रहा था कि मेरे से गलती हुआ है, लेकिन देखिए उसका सलाहकार लोग जो था वो अच्छा नहीं था, जिस कारण से उसको फिर से जो है उसमें गलत कार्यों में ढकेल दिया। सलाहकार लोग बोलने लगा कि आपको क्या चीज़ का चिंता है? आपसे तो देवता लोग भी डरते हैं। सारे देवता, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब आपसे डरते हैं। आपसे लड़ाई में कोई जीतने वाला है नहीं, कोई जीत नहीं सकता, तो आपको डर क्या चीज़ का है? भगवान विष्णु का तो पता ही नहीं रहता है कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, वो कहाँ पर छुपे रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते रहते हैं, सामने में प्रकट ही नहीं होते हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा तो तपस्या करते रहते हैं, तो और किससे आपको डर है? आप चिंता मत करिए। हम लोग इतने बलवान हैं, इतने शक्तिशाली है, कोई देवता तो आ नहीं सकता हमसे लड़ाई करने के लिए। सब देवता लोग आपसे हार के भाग गए हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो भी बच्चा जन्म लिया है हमारे देश में, हमारे राज्य में, जो भी बच्चा जन्म लिया है तो सभी को मार डालते हैं। जो भी बच्चा जन्म लिया उसको मार देंगे तो आपका जो काल है उसी में मर जाएगा। तो कंस को ये सुझाव दिया उसके अनुयायियों ने, उसके सलाहकारों ने, जो बड़े बड़े राक्षस थे, पूतना, वृतासुर, त्र्यंबकासुर, ये सब जो थे राक्षस थे, तृणावत, ये सब बड़े बड़े राक्षस थे, जरासंध। तो ये सब उनको एडवाइस दिया कि तुमको डरने का ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं, तुम चिंता मत करो। कंस
सोचा कि ये तो ठीक ही बोल रहा है कि मेरे इतने सारे सहयोगी हैं, इतने बलवान सब हैं, तो मेरे को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बोला कि तुमको चिंता करने का ज़रूरत है, सारा भार मैं लेता हूँ, सारे बच्चे को हम लोग मार देंगे। तो ये जब सभा में ये निर्णय हुआ तो कंस जो है अपना चिंता मुक्त हो गया और वो लोग पे भार छोड़ दिया और सारा रिपोर्ट जो है कंस को देते रहता था कि ऐसे करना है, कैसे क्या करना है। उसी समय जो है पूरे साल भर का टैक्स देने के लिए जो है नंद बाबा और ब्रजवासी लोग जो है वो मथुरा जाने वाले थे और मथुरा में जो है पूरे साल का टैक्स का हिसाब देना था, उसको देना था। तो नंद बाबा जो है कुछ लोगों के साथ जो है, युवकों के साथ जो है, ग्वालाओं के साथ जो है वहाँ पर पहुँचे मथुरा में और उनको टैक्स दे रहे थे। इसी बीच में जो है कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसनी थी जिसको भेजे। वो एक्सपर्ट थी बच्चों को मारने में। बच्चों को जहाँ देखती थी वो अपनी जादुई माया से उसको मार डालती थी, अपनी शक्ति से, मायावी शक्ति से जो है बच्चों को मार देती थी। वो उसमें एक्सपर्ट थी। तो बोला कि जिसको खोजते थे वही मिल गया, बच्चे को मारना है और बच्चे को मारने में जो है एक्सपर्ट जो है वो पूतना है। तो पूतना मिल गई है तो सारा बच्चे को ऑलरेडी, वो बहुत बच्चे को ऑलरेडी मारी हुई है, जो भी बचा है उसको भी मार डालेगी। इससे पहले, मथुरा जाने से पहले उन्होंने बच्चे का जन्म संस्कार किया। नंद बाबा ने बच्चों का जन्म संस्कार किया, ब्राह्मणों को बुलाया, वेद मंत्र का पाठ करवाया, सभी आस पड़ोस से जितने माताएं थी सज धज के आभूषणों से सज्जित होकर के बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए दुर्वा, अक्षत, फूल लेकर बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए सभी पहुंची और उनका जन्म संस्कार कराया गया। यहाँ बोलते शास्त्रों में बोला जाता है, कालीन स्नान शोचाभ्यम संस्कारेश तप से जया शुद्धयंती दाने संतुष्टिया द्रव्यान्या आत्म विद्या। बोलते हैं कि समय बीतने के साथ साथ जो है धरती तथा अन्य चीज़ जो है पवित्र होती है, शुद्ध हो जाती है। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है और कहीं गंदा हो, मैला हो तो उस जगह को साफ करने से वो जगह शुद्ध हो जाता है। और संस्कार अनुष्ठान करने से, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, तो ये सब करने से जो है जन्म शुद्ध होता है। तपस्या करने से, व्रत करने से जो है वो हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है तथा पूजा करने से या ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति जो है हमारे वो शुद्ध होते हैं। संतोष करने से मन शुद्ध होता है और भगवान हरि का कीर्तन करने से, भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जपने से जो है हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो इस तरह से नंद बाबा ने अपने बच्चे का जन्म संस्कार कराया और जन्म संस्कार कराने के बाद उनको याद आया कि हमको टैक्स भी जमा देना है कंस के पास, तो मथुरा जाना है। तो ग्वालाओं के साथ उन्होंने जाने का तैयारी किया और खुशी जो था मन में कि बच्चे का जन्म हुआ है, परब्रह्म परमात्मा का जन्म हुआ है, इस कारण से उन्होंने कंस को कुछ उपहार भी देना चाहते थे, एक्स्ट्रा कुछ उपहार ले जाना चाहते थे जिससे कंस खुश रहे और वृंदावन पर उपद्रव ना करे। तो वो कुछ विशेष उसको देना चाहते थे। तो वो सब भी तैयारी कर रहे थे कि जाए वहाँ पर। तो वो सारा सामान लेके जो है वहाँ पर कंस के पास गए और उसको टैक्स दिए। मथुरा में टैक्स जमा करने के बाद वासुदेव जी को खबर मिला कि नंद बाबा आए हुए हैं। तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए उनका पुत्र जो रोहिणी का पुत्र बलदेव जो हैं उनका खबर लेने के लिए उनके पास वो जहाँ रुके हुए थे उस घर पहुँचे। वहाँ पर वासुदेव और नंद बाबा जो हैं दोनों भाई ही थे। अब देखिए कैसे भाई हुए, तो एक तो वैश्य हैं और एक क्षत्रिय हैं।
फिर भी दोनों भाई कैसे। वासुदेव के पिता सूरसेन जो थे वो एक वैश्य लड़की से विवाह किए थे, जिससे नंद महाराज उत्पन्न हुए थे, नंद बाबा उत्पन्न हुए थे। और बाद में नंद बाबा ने भी वैश्य से ही शादी किया और उसी समाज में रहने लगे और वही काम भी करते थे, वैश्य का ही काम करने लगे। इसी से उनको वैश्य परिवार से ही विख्यात हो गए। जैसे बाद में बलराम जी जो है खेती का काम करने लगे तो वो हल लेके हमेशा हल रखे रहते थे, हल चलाते थे। और कृष्णा को, भगवान कृष्ण को जो है गाय चराने का काम दिया गया था, तो वो बंसी बजाते थे और गाय को चराते थे। तो ये काम जो है उन लोगों को बांटा गया था, दोनों भाई मिल के काम करते थे। तो बोलता है कि वैश्य का जो काम है गौरक्षा, कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य, ये 3 कर्म जो है वैश्य के लिए हैं। तो गौरक्षा तो कृष्णा करते थे और कृषि जो है बलराम जी करते थे, वाणिज्य नंद बाबा कर लेते थे। तो इस तरह से वो अपने जीवन वृत्ति चलाते थे। इधर जो है वहाँ पर पहुँचने के बाद जब देखा कि नंद बाबा और सभी ग्वाला लोग जो है मथुरा में हैं, तो कंस ने पूतना को इधर भेज दिया। पूतना जो था, कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बाल घातनी शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बोलते हैं कि कंस के द्वारा भेजा गया जो वो आसुरी औरत थी वो बाल घातनी थी, बच्चों को मार देती थी और बड़ी निर्दयता से मारती थी और वो पूरे गांव में घूमती थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था। वो मायावी शक्ति से विलुप्त हो जाती थी और कहीं भी जाके प्रकट हो जाती, पता ही नहीं चलता था कि अचानक दिखता था कि किसी का बच्चा गुजर गया, फिर दूसरे जगह दूसरे गांव में सुनता था कि उसका बच्चा गुजर गया। इसी तरह वो अपनी जादुई शक्ति से, माया शक्ति से बच्चों को मारती रहती थी, तो गांव-गांव घूमकर। और नंद बाबा तो उधर थे, मथुरा में थे, तो ये अपना करती थी। जैसे अभी कोरोना के टाइम है तो लोग आतंकित रहता है, घबराया हुआ है, इसी तरह उस समय जो है पूतना के डर से लोग घबराया हुआ रहता था कि किसके बच्चे को मार देगी, ये इसका कोई ठीक नहीं रहता था। इस तरह से सब लोग घबराया हुआ था। और इधर में पूतना क्या की, एक सुंदर लक्ष्मी का रूप धारण करके, लक्ष्मी जैसे सुंदर हैं वैसा रूप धारण करके हाथ में कमल का फूल लेके जो नंद बाबा के घर में घुस गई। नंद बाबा के घर में आकाश में उड़ते उड़ते आ रही थी, देखा कोई नहीं है नंद बाबा के घर के पास, वो नंद बाबा के घर में घुस गई। और घर के भीतर में माता रोहिणी और यशोदा माता भी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बोल पा रही थी? उसका जो मातृत्व स्नेह भाव था, बच्चे से जो प्रेम करने का तरीका था, बड़ा अद्भुत था और इतना देखने में सुंदर लग रही थी कि वो चुप थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी और वो कृष्णा के पास पहुंच गई। बोला जाता है कि न यत्र श्रवणादिनी रक्षोदनानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतांग भर्तुर या तो धान्यस्य तत्र ही। जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, वहाँ बुरे लोग से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहाँ मौजूद थे, विद्यमान थे, तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। बोला जाता है कि जहाँ पर कीर्तन, भजन, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ प्रतिदिन होता है, वहाँ पर जो है ये जो आसुरी शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, ये सब जो है अपनी दुष्ट वृत्तियाँ वहाँ नहीं कर पाती है, भाग जाती है वहाँ से। तो जबकि भगवान का नाम लेने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला सुरक्षित हो जाता है, तो फिर इसका कहना ही क्या कि जब भगवान खुद वहाँ पर विराजमान थे तो वहाँ पर डाकनी शाकनी का जादू मंत्र कैसे चलेगा। तो बिना रोक टोक के तो घर के अंदर घुस गई और भगवान को देखी तो वो समझ गई
कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और भगवान बाल कृष्णा ने जब देखा पूतना को, तो वो भी देख के आंख बंद कर ली, उसको देखना नहीं चाह रहे थे। जैसे किसी बच्चे के पास अगर कोई जाता है तो या तो बच्चा हंसेगा या अनजान व्यक्ति को देख के, अनजान स्त्री को देख के वो रोने लगेगा। लेकिन कृष्णा ऐसा कुछ नहीं किया। कृष्णा ने उसको देखना नहीं चाहा, वो अपना आंख बंद कर लिए कि वो बोलना चाह रहे थे कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो तो मायावी थी, एक्सपर्ट थी, तो वो जो है बिस्तर पर कृष्णा जो लेटे हुए थे उसको जो है गोद में उठा लिया। कृष्णा आँख बंद किए हुए हैं और अपना दूध पिलाने लगा उसे। दूध पिला अपने छाती में वो विष जो है, भयानक विष जो है लगाई हुई थी और उसी दूध को पिलाने लगी बाल कृष्णा को। कृष्णा क्या किया, उसके छाती को, वक्षस्थल को जो है जोर से पकड़ लिया और दूध पीने लगा। जैसे ही दूध पीने लगा उसके शरीर से वो प्राणवायु भी कृष्णा ने पीने लगा, जिससे उसके शरीर में दर्द होने लगा जोरों से और उसके मन छटपटाने लगे, उसके शरीर कांपने लगे। पूरे शरीर में जो है पसीने से पूरा शरीर भर गया और उसका आँख जो है बड़ा बड़ा हो गया, हाथ पैर पूरा पटकने लगी, चिल्ला के रोने लगी, बोली कि और मत दूध पियो, तुम छोड़ो, मेरे को छोड़ो, इस तरह से चिल्लाने लगी। लेकिन कृष्णा जो है उसको छोड़ नहीं रहे थे और वो दूध पीते ही जा रहे थे और उसके विष के साथ जो है उसके प्राण को भी कृष्णा ने पी लिए। और इस तरह से पूतना जो है विशाल शरीर करके जमीन पे गिर गई, धरती पे गिर गई। बोला गया है कि जहाँ पर पूतना गिरी थी वहाँ 12 मील तक जितने पेड़ पौधे थे सब उसके शरीर के नीचे आ गया, सारे पेड़ पौधे गिर गए। पूतना के शरीर का वर्णन आता है कि उसका दांत जो था वो हल का जो फाल होता है जिससे खेती होता है उसके जैसे नुकीला था, बड़ा बड़ा था। नाक जो था उसका पूतना का वो पर्वत के गुफाओं के तरह, पर्वत में जैसे गुफा सब रहता है उस तरह उसका नाक था। उसके स्तन जो है पहाड़ से गिरे हुए पत्थर के टुकड़े जैसे लग रहे थे। उसका बाल जो है वो तांबे की तरह और लाल थे। आंखें गहरे गड्ढे की तरह लग रहा था, जैसे पूतना का आंख जो है एक गड्ढा है ऐसा लग रहा था। उसके जांघ जो है जैसे दो नदी का किनारा है ऐसे लग रहा था। बाजू उसका जो हाथ था वो कोई पुल की तरह लग रहा था शरीर के ऊपर। पेट उसका इस तरह लग रहा था कोई सूखा झील जो है सूख गया है ऐसा उसका। इस तरह से उसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से और हाथ पैर पटकने से पूतना के लोगों के कान में और सर में दर्द होने लगे। जितने लोग थे वहाँ पर, अरे इतना ज़ोर ज़ोर से पूतना चिल्ला रही थी कि सबका सर दर्द करने लगा और कान में दर्द होने लगे। इधर जब उसका शरीर नीचे गिरा देखा तो और घबरा गया कि इतना विशाल राक्षसनी कहाँ से आई, कैसे आई, सब अचंभित हो गया। लेकिन वहीं बाल कृष्णा नीडर की तरह जो है उसके छाती के ऊपर जो है खेल रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बाल कृष्णा सेफ है, बचा हुआ है, उनको कोई हानि नहीं पहुंचा है, वो झट से खुशी के मारे जो है कृष्णा को वहाँ से गोदी में उठा लिया और पूतना को वहीं पर छोड़ दिया और बाल कृष्णा को घर ले आया। यशोदा माता, रोहिणी, कुछ वयस्क गोपियों के साथ जो है कृष्ण को गाय के पूंछ से बच्चों को झाड़ा जैसे माताएं करती है उससे अनिष्ट से बचाने के लिए उसको झाड़ा लगाती है, उस तरह से उसको गाय के पूंछ से उसको झाड़ा गया। बोला जाता है कि न यत्र श्रवणादिनी रक्षोदनानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतांग भर्तुर यातु धान्यस्य तत्र ही। जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, वहाँ बुरे लोग से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहाँ मौजूद थे, विद्यमान थे,
तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। बोला जाता है कि जहाँ पर कीर्तन, भजन, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ प्रतिदिन होता है, वहाँ पर जो है ये जो आसुरी शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, ये सब जो है अपनी दुष्ट वृत्तियाँ वहाँ नहीं कर पाती है, भाग जाती है वहाँ से। तो जबकि भगवान का नाम लेने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला सुरक्षित हो जाता है, तो फिर इसका कहना ही क्या कि जब भगवान खुद वहाँ पर विराजमान थे तो वहाँ पर डाकनी शाकनी का जादू मंत्र कैसे चलेगा। तो बिना रोक टोक के तो घर के अंदर घुस गई और भगवान को देखी तो वो समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और भगवान बालकृष्ण ने जब देखा पूतना को तो वो भी देख के आंख बंद कर ली, उसको देखना नहीं चाह रहे थे। जैसे किसी बच्चे के पास अगर कोई जाता है तो या तो बच्चा हंसेगा या अनजान व्यक्ति को देख के, अनजान स्त्री को देख के वो रोने लगेगा। लेकिन कृष्णा ऐसा कुछ नहीं किया, कृष्णा ने उसको देखना नहीं चाहा, वो अपना आंख बंद कर लिए कि वो बोलना चाह रहे थे कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो तो मायावी थी, एक्सपर्ट थी। तो वो जो है बिस्तर पर कृष्णा जो लेटे हुए थे उसको जो है गोद में उठा लिया। कृष्णा आँख बंद किए हुए हैं और अपना दूध पिलाने लगा उसे। दूध पिला अपने छाती में वो विष जो है, भयानक विष जो है लगाई हुई थी और उसी दूध को पिलाने लगी बालकृष्णा को। कृष्णा क्या किया, उसके छाती को, वक्षस्थल को जो है जोर से पकड़ लिया और दूध पीने लगा। जैसे ही दूध पीने लगा उसके शरीर से वो प्राणवायु भी कृष्णा ने पीने लगा, जिससे उसके शरीर में दर्द होने लगा जोरों से और उसके मन छटपटाने लगे, उसके शरीर कांपने लगे, पूरे शरीर में जो है पसीने से पूरा शरीर भर गया और उसका आँख जो है बड़ा बड़ा हो गया, हाथ पैर पूरा पटकने लगी, चिल्ला के रोने लगी, बोली कि और मत दूध पियो, तुम छोड़ो मेरे को, छोड़ो, इस तरह से चिल्लाने लगी। लेकिन कृष्णा जो है उसको छोड़ नहीं रहे थे और वो दूध पीते ही जा रहे थे और उसके विष के साथ जो है उसके प्राण को भी कृष्णा ने पी लिए। और इस तरह से पूतना जो है विशाल शरीर करके जमीन पे गिर गई, धरती पे गिर गई। बोला गया है कि जहाँ पर पूतना गिरी थी वहाँ 12 मील तक जितने पेड़ पौधे थे सब उसके शरीर के नीचे आ गया, सारे पेड़ पौधे गिर गए। पूतना के शरीर का वर्णन आता है कि उसका दांत जो था वो हल का जो फाल होता है जिससे खेती होता है उसके जैसे नुकीला था, बड़ा बड़ा था। नाक जो था उसका पूतना का वो पर्वत के गुफाओं के तरह, पर्वत में जैसे गुफा सब रहता है उस तरह उसका नाक था। उसके स्तन जो है पहाड़ से गिरे हुए पत्थर के टुकड़े जैसे लग रहे थे। उसका बाल जो है वो तांबे की तरह और लाल थे। आंखें गहरे गड्ढे की तरह लग रहा था, जैसे पूतना का आंख जो है एक गड्ढा है ऐसा लग रहा था। उसके जांग जो है जैसे 2 नदी का किनारा है ऐसे लग रहा था। बाजू उसका जो हाथ था वो कोई पुल के तरह लग रहा था शरीर के ऊपर। पेट उसका इस तरह लग रहा था कोई सूखा झील जो है सूख गया है ऐसा उसका। इस तरह से उसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से और हाथ पैर पटकने से पूतना के लोगों के कान में और सर में दर्द होने लगे। जितने लोग थे वहाँ पर, अरे इतना ज़ोर से पूतना चिल्ला रही थी कि सबका सर दर्द करने लगा और कान में दर्द होने लगे। इधर जब उसका शरीर नीचे गिरा देखा तो और घबरा गया कि इतना विशाल राक्षसनी कहाँ से आई, कैसे आई, सब अचंभित हो गया। लेकिन वहीं बालकृष्णा निडर की तरह जो है उसके छाती के ऊपर जो है खेल रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालकृष्णा सेफ है, बचा हुआ है, उनको कोई हानि नहीं पहुंचा है, वो झट से खुशी के मारे जो है कृष्णा को वहाँ से गोदी में उठा लिया।
और पूतना को वहीं पर छोड़ दिया और बाल कृष्णा को घर ले आया। यशोदा माता, रोहिणी, कुछ वयस्क गोपियों के साथ जो है कृष्ण को गाय के पूंछ से बच्चों को झाड़ा जैसे माताएं करती है, उससे अनिष्ट से बचाने के लिए उसको झाड़ा लगाती है, उस तरह से उसको गाय के पूंछ से उसको झाड़ा गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।